माननीय मंत्री जी, सब चल रहा है कि उत्तराखंड के जो युवक हैं उनको रोजगार देना जो है 17 पद पर सब चयन हुआ था, लेकिन उसमें से 12 लोगों ने जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है और आज जो है 10 लोग उपस्थित हुए थे। आपके कर कमलों द्वारा इनको जो है भविष्य की इनके उज्ज्वल मंगलमय कामना के साथ आपके हाथों से किया गया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो देकर कर आज के कार्यक्रम आपके बच्चों को प्रदान उनका नाम की बेटा ऋषिकेश की मनवीर सिंह। मनवीर सिंह चौहान। मनवीर चौहान डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, दिनेश कुमार जी और हमारे सभी अन्य अधिकारी और आज इनके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए ऐसे चयनित होने वाले सभी अभ्यर्थी, मैं आप सभी को सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों को एक नई शुरुआत आप सबकी आज हो रही है और सच में इसमें जहाँ आपका बड़ा परिश्रम, आप सबका आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई शिक्षा जो आपने की है उसके कारण से आप सभी को ये अवसर मिला है। इसके साथ साथ इसमें जहाँ आपका अपना योगदान है, अपनी कर्मठता है, अपनी लगनशीलता है, वहीं आपके माता पिता, आपके गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और सच में जितनी खुशी आज आप लोगों को हो रही होगी, उससे कम खुशी आपके माता पिता को, आपके अभिभावकों को भी मुझे लगता है कि उससे अधिक खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए सपना देखा होगा बचपन से कि आप बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे, किसी ने अपने दैनिक जीवन में होने वाली जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को कम करके आपकी शिक्षा करवाई है, आपकी तैयारियां करवाई है। तो उन
उनके अपने बड़े सपने हैं, उन सपनों को आपने साकार करना है। लेकिन आज से जब आपको ये नियुक्ति पत्र मिल गए हैं तो अब आपके सपने राज्य के लिए भी होते हैं, अपने विभाग के लिए भी होते हैं। तो विभाग के भी आपसी विभाग की भी सोच है आपके प्रति, उनका भी आपके लिए विजन है कि आप सब नए नए हमारे सब चयन होके आए हैं, तो आपको एक नई कार्य संस्कृति, नया एक कार्य व्यवहार अपने जीवन में नियम संयम अनुशासन बनाते हुए और पहले दिन से कि हम अपने ऑफिस में इस प्रकार का कार्य व्यवहार करेंगे, हम इस प्रकार से जो भी मेरे सामने टास्क आएगा, मेरे सामने जो भी काम आएगा, उसको मैं भली भांति उसको पूरा करूंगा। मेरे कारण से बहुत सारी योजनाएं जो समय पर हो सकती हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि ससमय है, टाइम लाइन है। और पूरे देश के अंदर एक आज हमारा एक नया कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ है, उसको हम राज्य के अंदर भी लागू कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इन सालों में हमारा राज्य बहुत सारे विषयों में, भारतवर्ष के बहुत सारे विषयों में पहले नंबर पर आया है। बहुत सारे कानून हमने बनाए हैं, बहुत सारे नवाचार किए हैं, विकास के मामले में एसडीजी इंडेक्स हो या तैयारियों के सूचकांक हो या फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो या कृषि का ही क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप करने वाले हैं, कृषि के क्षेत्र में भी हमको जो है किसानों की आय दोगुना करना हो, किसानों का विकास होना हो, उस मामले में भी भारत सरकार ने हमको जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उसमें हमको पुरस्कार दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको लगातार पुरस्कार मिल रहा है। हमने अनेक उपलब्धियां हासिल इन सालों में की। हमारा राज्य का बजट बढ़ा है, राज्य की चीजें बढ़ी, और सबसे बड़ी बात है नियुक्तियों। आप लोगों को नियुक्तियां जो आपकी हो रही हैं, आपको पता है पहले किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं होती थी, नकल होती थी, पेपर लीक होते थे, बार बार परीक्षाएं कैंसिल होती थी, और जो योग्य लोग हैं, प्रतिभावान है, क्षमतावान है और हर प्रकार से चयन होने की मेरिट को पूरा करते थे, लेकिन उनका स्थान नहीं बन पाता था। मेरिट में उनका स्थान चयन में नहीं आता था। चयन में उन लोगों का नाम आ जाता था कई बार जो कहीं ना कहीं साठगांठ करते थे, नकल माफियाओं से मिलते थे या किसी शोध सिफारिश के तहत या अन्य माध्यमों से जितनी भी खराबियां हो सकती हैं उन माध्यमों को अपनाकर काम करते थे। हमने इस प्रक्रिया को बदला है और इस प्रक्रिया को बदल के नकल का कानून, यहाँ पर सख्त नकल का कानून हमने लागू किया, और वो नकल का कानून भी बड़ा सख्त है। उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। उसका असर हुआ, उसका प्रभाव हुआ कि इन सालों में 30,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई, और आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं वो कोई सोच सिफारिश से नहीं आ रहा, कोई भी नकल माफियाओं से साठगांठ करके नहीं आ रहा। आप लोग स्वयं इसके उदाहरण, आप लोगों ने तो कहीं किसी से संपर्क नहीं किया ना? बोलिए भाई। और ऐसे जैसे आप लोगों का चयन हुआ है, ऐसे अन्य अन्य विभागों में जिनका एक में भी पहले चयन नहीं होता, परीक्षाओं में फॉर्म भरते थे, परीक्षाओं में सम्मिलित भी होते थे, कई बार रिजल्ट निकलता था, कई बार नहीं निकलता था। जब निकलता था तो उनका नाम नहीं आता था जो योग्यता और प्रतिभावान होते थे, और उनके हौसले टूटते थे, आत्मविश्वास कम होता था, उनका ही नहीं उनके माता पिता का भी टूटता था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक परीक्षा में चयन हो रहा है और एक के साथ दूसरी में हो रहा है, दूसरी के तीसरी में हो रहा है, तीसरी के बाद चौथी में हो रहा है, और कुछ तो ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। ये पारदर्शिता का प्रभाव है, इन भर्ती प्रक्रियाओं में बदला है। इन लोगों ने पहले नकल को एक उद्योग बना दिया था, ऐसे 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा है, सख्त कार्रवाई की है। यूपी ट्रिपल एसपी के चेयरमैन जिनके ऊपर ये सब पूरा सांठगांठ का आरोप लगा था भर्ती परीक्षाओं में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। कोई भी किसी भी स्तर पर अगर इस पर कहीं पर आया है
हमने उस पर कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं करी है, कोई कमी नहीं करी है। और आगे भी हमारा संकल्प है कि जितने भी हमारे पोस्ट खाली हैं, जितने पद रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। तो मैं अभी कृषि विभाग में जो है मुझे बताया गया है कि इसके अंतर्गत अभी तक विभिन्न पदों पर 483 नियुक्तियां हुई और इन पदों पर नियुक्तियां होने से जो कृषि विभाग में अधिकारी कार्मिकों की जो कमी थी वो उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। उनके कार्य जो कम गति से चल रहे थे, मैं आशा करता हूँ कि और तेज गति से चलेंगे। और हमारे जो कृषक भाई हैं, भाई बहन, आज कृषि में भी नए अनेक नवाचार हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कृषि का क्षेत्र अब पहले की तरह नहीं रहा कि आपने जो है बीज छड़ दिया, छड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाल दिया, हम बोलते हैं छड़ना भी बोलते हैं, छड़ना। मैं थोड़ा वहाँ की भाषा में बोल रहा हूँ, थोड़ा गाँव की भाषा में। तो छिड़क दिया पहले और पौधे निकल गए और जो है बरसात हो गई, थोड़ा गुड़ाई हो गई, जो फसल आ गई वो घर में ले गए, वो समय बदल गया। अब तो अनुसंधान हो रहा है। आप देखिए सेब की खेती इतनी अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ कीवी की इतनी अच्छी हो रही है, इसके साथ साथ अन्य जो खेतियाँ हैं तमाम प्रकार से अभी हम नए क्रांति हमने शुरू करी है। उसका नाम आपने तो बदल दिया है, परफ्यूमरी। तो यहाँ पर एक से एक नए नए नवाचार हो रहे हैं क्षेत्रों में और आप लोग सब लोग नए लोग हैं, नए भारत के निर्माता हैं आप सब। और इसमें मानचित्रक है, मानचित्रक तो चित्र बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और इसके अनुरूप ही सब पूरा चलने शुरू हो जाता है सारे काम। तो इसलिए मेरी आप सबसे बड़ी अपेक्षा है और कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिले, ये जिम्मेदारी मिल रही है, नियुक्ति मिल रही है, उसमें आप अपने पूरे मनोबल के साथ, उत्साह के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्मठता के साथ और जन सेवा की भावना के साथ कि मैं जो भी काम करूंगा या मैं जो भी काम करूंगी उसका एक एक अकाउंट भगवान के यहाँ भी बनेगा, भगवान के यहाँ भी बनेगा। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम कोई काम करते हैं और काम करने के बाद हम जान के भी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें तो पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सामने वाले को भले ही पता न लगे, लेकिन एक ऐसी शक्ति होती है उसके यहाँ एक एक पल का और एक एक क्षण का हिसाब होता है कि हमने क्या गलत किया, क्या खराब किया। और जैसे हमने खराब किया तो जैसे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, उसी तरह से वो जो हमारे सत्कर्मों का हिसाब होता है वो विड्रॉल हो जाता है। और जब हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, अच्छे काम करते हैं, राज्य देश हित में जो काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, तो वहां हमारा बैलेंस बढ़ता जाता है, क्रेडिट होता रहता है। तो इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग अपने विभाग का भी मान बढ़ाएंगे, राज्य का भी मान बढ़ाएंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपके सभी परिवारजनों को, आपके सभी संबंधियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।